Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel that is Villagers Excellence। आज हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब तक इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के 3 लेक्चर हो चुके हैं रिलेटेड टू नेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स एंड बिजनेस करंट अफेयर्स एंड दिस इज़ द 4th लेक्चर। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन क्लिक द आई बटन एंड चेक दोज वीडियोज़ आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ रिलेटेड है नाटो के चीफ जेंस स्टोनबर्ग ने अनाउंसमेंट की है कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा ताकि नाटो की पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि नाटो की फॉर्मेशन कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, क्योंकि बेसिकली पूछा जाता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं या रिसेंट में अगर वहाँ कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो वो पूछ ली जाती है। जैसे अभी रिसेंटली में IMF में रघुराम राजन जी की अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वो न्यूज़ हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो नाटो की फॉर्मेशन कब हुई? नाटो की फॉर्मेशन हुई है अप्रैल 4, 1949 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जो चीफ जिसको बोला जाता है वो है जेंस स्टोलनबर्ग और इसके चेयरमैन कौन है? वो है स्टुअर्ट पीच जो कि इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वैसे सबको याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया, बिकॉज ये जो है रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है नाटो में 2020 में, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी न्यूज़ रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है USAID। तो हमसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि USAID की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया की टू कॉम्बैट कोविड-19 उससे हेल्प करने के लिए हमें जो है कितनी अनाउंसमेंट की है? वो किए हैं $2.9 मिलियन जो है वो इंडिया को दिए जाएंगे इसके थ्रू। तो बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। तो दिस इज फॉर्म्ड ऑन 3 नवंबर 1961 एंड इट्स हेडक्वार्टर बेस्ड इन वॉशिंगटन DC एंड हु इज द एजेंसी एग्जीक्यूटिव? वो है जॉन बारसा। ओके, तो थर्ड न्यूज़ रिलेटेड है सार्क। तो सार्क ने जो है जो STFS जो कि सार्क डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू सार्क ने अपने मेंबर स्टेट में टू कॉम्बैट विद कोविड-19 उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है कितना डोनेशन दिया है, कितना फंड जारी किया है? वो है $5 मिलियन का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सार्क। पहले व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क हमसे पूछा जा सकता है। तो सार्क की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है। और हमसे STF की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जो कि है सार्क डेवलपमेंट फंड। तो इन्होंने दिया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि RBI के सिलेबस में मेंशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो सार्क है उसकी फाउंडेशन कहाँ हुई? उसकी फाउंडेशन हुई ढाका में ऑन 8 दिसंबर 1985 और उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो बेस्ड कहाँ है? वो है हमारा नेपाल, काठमांडू में। और कितने उसके मेंबर स्टेट हैं? वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यानी कितने मेंबर स्टेट हैं इसके? 8 मेंबर स्टेट्स हैं। साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्वर भी हैं इसके। और इस टाइम जो अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें यहाँ पर, तो वो जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं 3 मार्च 2020 को रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जो है इसाला रुवान विराकुन। और ये कहाँ से हैं? ये श्रीलंका से हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सार्क समिट्स के बारे में, क्योंकि समिट्स भी इंपॉर्टेंट है और ड्यू टू कोविड-19 जो बहुत सारी समिट्स होनी थी, चाहे वो G20 से रिलेटेड समिट हो या दूसरी समिट्स हो, तो वो सारी जो समिट्स हैं वो पोस्टपोन हो गई है। इसलिए जो रिसेंट समिट्स मानी जाएंगी वो लास्ट समिट माने जाएंगे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्ड हुई है। तो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है वो 18th और 19th समिट है, बिकॉज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सार्क समिट जो होती हैं वो हर 2 साल में एक बार कंडक्ट होती हैं। जो 18th सार्क समिट थी वो
कहाँ हुई थी 2014 में काठमांडू में, और जो सार्क के लिए रिसेंट वन समिट है वो है 19th समिट इसकी, जो कि 2016 में हुई थी, सॉरी इस्लामाबाद में, जो कि होनी थी और जो कि पोस्टपोन हो गई थी उरी अटैक के बाद से, और उसके बाद से जो है सार्क की कोई समिट नहीं हुई है। तो हमारे लिए जो न्यू समिट है वो कौन सी समिट है, वो है 18th सार्क समिट हमारे लिए नई है, जो कि काठमांडू में हुई थी, और 19th समिट जो है वो कहाँ होनी थी, वो होनी थी इस्लामाबाद में, ठीक है। उसके बाद से कोई समिट नहीं हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक हु अश्योर्ड $2.2 billion which is about to 16,500 crore rupees to whom, to India टू सपोर्ट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $2.2 बिलियन दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एडीपी की जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो है 68 मेंबर्स कंट्रीज, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मसाता सुकु असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है वो अभी जनवरी 2020 में ही हुई है। यानी सार्क के प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कब हुई है, या उसके सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट हुई है मार्च में, और एडीबी की जनवरी में हुई है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है आई थिंक ये रिपीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही रिलेटेड न्यूज़ है। तो इन्होंने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स पैकेज था उस पर $6.5 बिलियन देने का जो है इसने प्रॉमिस किया था। अब उसको बढ़ा कर दिया है $20 बिलियन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड टू आईएमएफ है। आईएमएफ की जो एमडी है वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जियावा, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप को जो है फॉर्म किया है, और इस ग्रुप में किन को शामिल किया है, रघुराम राजन जी को। ये अपॉइंटमेंट है और ये हमारे लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूछा जा सकता है कि आईएमएफ के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो कौन है, वो है रघुराम राजन जी। तो अब बात कर लेते हैं अगर हम आईएमएफ की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जियावा, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया से हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लेबनीज पार्लियामेंट से है। इन्होंने क्या किया है, कैनाबीज की कल्टीवेशन को मेडिकल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलाउ कर दिया है। जो पहले यहाँ पर इलीगल मानी जाती थी उसको लीगलाइज कर दिया है। तो कैनाबीज कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं भांग की खेती, जिसको बोला जाता है। तो लेबनीज पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंट्री कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, करेंसी कौन सी है, क्योंकि रिलेटेड दिस क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सी कैपिटल है, कौन सी करेंसी है। तो लेबनान जो कंट्री है वो कहाँ पर है, वो मिडल ईस्ट में है। इसकी कैपिटल कौन है, वो है बेराउत, और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। फिर नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू ईरान, जिन्होंने लॉन्च की है अपनी फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट नेम्ड नूर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि नूर जो है वो क्या है। पहला तो मिलिट्री सैटेलाइट है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ईरान से बिलोंग करता है। तो ईरान भी जो कंट्री है वो मिडल ईस्ट की कंट्री है, और इसकी कैपिटल है तेहरान, और इसकी जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। तो ऐसे करके हम हर कंट्री की कैपिटल, उसकी करेंसी को भी साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड टू G20 है। उन्होंने लॉन्च की है एक क्या, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर, जो है इन्होंने G20 ने लॉन्च किया है। यानी G20 का अगर हम माने तो प्रोडक्ट कौन सा है, वो है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर है। और ये किसकी प्रेसिडेंसी में किया है, इन्होंने सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो G20 की समिट्स हैं वो भी जो हमारी होनी थी वो पोस्टपोन हो गई थी, और उसको नवंबर में कर दिया था। तो अब कौन कौन सी हैं अब हम देख लेते हैं। जो 14th जो समिट है वो
हमारी कब हुई, जून 2019 में। कहाँ हुई थी, जापान ओसाकावा में। 15th है जिसको अभी होनी थी पोस्टपोन करके, अब वो नवंबर 2020 में हो रही है सऊदी अरेबिया रियाद में। 16th जो है वो हमारे पास 2021 में जो होनी है वो कहाँ होनी है, इटली रोम में। और 17th है वो कहाँ होनी है, इंडिया में। तो हमसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पीछे भी पूछे गए हैं। हो सकता है हमसे पूछे कि G20 की 2022 में समिट्स कब होनी है, या 17th समिट के बारे में पूछ सकते हैं, 16 समिट लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें याद रहनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगली न्यूज़ भी रिलेटेड टू G20 ही है, सऊदी अरेबिया ही है, जिन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की। ये भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है, जिसकी कैपिटल रियाद है और जिसकी करेंसी सऊदी रियाल है, ठीक है। और इसके जो किंग हैं वो कौन है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद, ये इसके चीफ हैं। अब बात कर लेते हैं हम G20 की। G20 की जो फॉर्मेशन हुई है, ग्रुप ऑफ 20 के जिनको बोला जाता है, उसकी फॉर्मेशन हुई है 26 सितंबर 1999। और इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं, वो 20 मेंबर्स हैं। और अभी इसके चेयरमैन जो है 2020 में बने हैं रिसेंटली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो कौन है, किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊदी, यानी ये जिस कंट्री में ये हेल्ड होती है उसी को उस टाइम पे चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है। और G20 में इंडिया भी मेंबर है, चाइना भी एक मेंबर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।